चुके हैं वीरेन जी, तो अभी क्या तय है कि समय पर चुनाव नहीं हो पाएगा? देखिए, लग तो ऐसे रहा है कि चुनाव बहुत मुश्किल है पंचायत का, और जो लोग तैयारी में लगे हैं उनके लिए निराशाजनक भी खबर है। आज पूरे दिन पर इस बात की चर्चा रही है। देखिए, सरकार ने तो मंशा जता दी है कि चुनाव वो संभव नहीं दिख रहा है। अब हाई कोर्ट कोई चमत्कार कर दे तो बात अलग है। 26 मई के बाद प्रशासक बैठना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक अच्छी खबर ये आ सकती है कि सरकार अगर चुनाव नहीं करा पाएगी तो प्रधानों का कार्यकाल वो बढ़ा सकती है, और ये अधिकार है उसके पास, वो 1 साल के लिए प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दे। अगर कार्यकाल नहीं बढ़ेगा तब प्रशासक आएगा। तो एक चीज जरूर है कि पहले प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर मौज उड़ा रहे थे, फिर प्रशासक और सेक्रेटरी मिलकर मौज उड़ाएंगे। सेक्रेटरी की हर हाल में मौज जारी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो ये सिनेरियो है। बाकी जिनका खर्चा हो गया वो लौट के तो आएगा नहीं तैयारी में। अब वो उनको आश्वासन ही है कि अब इंतजार करो। क्या खर्चा हो गया वीरेन जी लोगों का? खर्चा तो चल ही रहा है, क्योंकि इधर युद्ध भी आ गया है, उधर गांव में तमाम सारी समस्याएं भी पैदा होनी शुरू हो गई। कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कहीं पेट्रोल डीजल पे टंकी पे खत्म हो जा रहा है, लाइन लग जा रही है। खाद को लेकर है, तो अब वहाँ सब सक्रिय नेता अपने अपने इलाके में कि हम दिला देंगे, हम दिला देंगे। अब इस समय रसोई गैस वाली सबसे बड़ी समस्या थी, और चुनाव टल गया, फिर कल से कोई न पूछेगा। तो असली समस्या तो ग्रामीणों को, जनता को परेशानी होनी है। और नंद किशोर गुर्जर जो बैठे हैं डिबेट में, इनका तो सब शहरी क्षेत्र है, इनके यहाँ गांव है ये नहीं ना, इनसे के गांव पंचायत के चुनाव का पूछेगा। ये तो लोनी से विधायक हैं। हाँ। इनका सब शहरी इलाका है। अच्छा, इनके नगर पालिका है इनके यहाँ। 2-4-10 तो गांव होंगे, ऐसा नहीं है। गांव में इनके 2-4-10 कोई गांव नहीं है, सब शहरी इलाका है इनके यहाँ। इनसे पंचायत से क्या लेना देना। 150 गाँव और कह रहे हैं 52 गांव हैं। देखिए, तैयारी रखे रहें, बैलेट छपा के रखे रहें, लेकिन राजनीतिक निर्णय होते हैं, ये सब सरकारें निर्णय करती हैं। बीजेपी इस चुनाव को क्यों टाल रही है, क्यों भाग रही है, ये तो देखिए, लोकसभा विधानसभा का चुनाव करीब है। 2 चुनाव वो लगातार विधानसभा के जीत चुके हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि चुनाव विधानसभा के बाद हो। ये बड़ी अजीब स्थिति है। अगर चुनाव हो जाएंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बस यह है कि जो हल्ला होगा, जो घटनाएं होंगी, जो बवाल मचेगा, उसकी बदनामी होगी। इससे सरकारें बचती हैं। बात इतनी सी है ब्रजेश जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो चुनाव करा देते, हर आदमी चाहता है चुनाव हो। और अभी तक कोई भी जो समस्याएं हैं, इस समय तो युद्ध का बहाना बना के सरकार कह दे, ऐलान कर दे कि हम हर आदमी को 1 गैस सिलेंडर महीने में मुफ्त देंगे। अभी देखिए, चुनाव में बढ़िया ऑफर आ जाएगा और लोग धड़ धड़ वोट भी दे देंगे। इस समय तो सिलेंडर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान में वो रहे जो भावी प्रत्याशी हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिला पंचायत वाले हैं या ब्लॉक प्रमुखी वाले हैं, उनका पैसा ज़्यादा खर्चा हुआ, उनका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है। और अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपको चुनाव की चिंता नहीं है, ये प्रत्याशियों का खर्च हुआ, ये तीसरी बार आप मुद्दा उठा। नहीं, सरकार विकास तो जारी रहेगा, खर्चा तो प्रत्याशी के ऊपर 4-4, 5-5 गाड़ी लोग लेके चल रहे हैं, और उनका रोज का खर्चा है, खाने पिलाने का भी। उनके सामने भी अब साल भर में इतना जो फूंक दिए वो कहाँ वापस आएगा। तो चिंता की बात तो ही है भाई। एक जिला पंचायत में 10-10, 15-15, 20-20 आदमी तैयारी में हैं, एक पार्टी से हैं, तो ये तो बड़ा आर्थिक नुकसान है ना, कोई छोटा मोटा नहीं है। और
गैस ने अलग आग मचा रखी है, वो आप जान ही रहे हैं कि जी। जहाँ जहाँ थे प्रत्याशी जनता का हाथ गैस दिला दियो। गैस भैया समस्या चल रही है। उधर डीजल वाला 2-3 दिन हंगामा चला टंकी पे, वो थोड़ा कम हुआ मामला। तो जो सही है वो सही है कि एक तो उम्मीदवार कह रहे थे कि खेत बिक गया और गांव वालों ने लूट लिया और बहुत बुरा हाल है, प्रधानी के चुनाव ने इतना नरक मचा रखा है। तो कुछ लोग ही उम्मीद में रहे कि खेत वोत बाद में खरीद लेंगे, ये भी एक समस्या आई। ब्रजेश जी, प्रधानों के लिए बड़ी विचित्र स्थिति हमारे यहाँ रही है, लेकिन आज जितना तेज बचाव अनिल दुबे ने की पार्टी ने किया है सरकार का और प्रधानी चुनाव टालने का, ये बहुत कम लोग देखने पाते हैं। ये तो किसानों की पार्टी के नेता हैं। नहीं, कहाँ रोक रहे, कहाँ कर लिया वीरेंद्र जी, बीच में रोक रहा हूँ। और कहा कि हमने तो कहा समय पे होना चाहिए, आपको अब ये पलट मिल गए। देखिए, मैं आज दुबे जी के लिए 4 लाइन शेर पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। और आज बड़ी मुसीबत है। आज राष्ट्रीय लोकदल की ओर शेर ये समर्पित है कि मैं खामोश रहूं, तुम जज्बात समझ लेना, और मैं दर्द लिखूं, तुम हालात समझ लेना, और मेरे आंसू में फरियाद समझ लेना, और मैं गीत लिखूं, तुम गजल समझ लेना, और मैं खामोश रहूं, तुम जज्बात समझ लेना। तो जनता भी इनसे कहेगी हम घर पे रहेंगे, तुम वोट समझ लेना। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से एक्चुअल जो लोगों के मन